हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अखिलेश शर्मा ब्राइट साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, देखिए आज की क्लास में मैं कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर फर्स्ट जो है केमिस्ट्री का, उसके कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। केमिकल रिएक्शंस एवं इट्स टाइप्स। आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को एक बार देखेंगे, बार बार एग्जाम में बेटा इनमें से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थियोरी क्लास है ये। आप इसमें आप नोट्स भी बना सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप वहाँ से उस लिंक को ज्वाइन करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वहाँ से आपको पीडीएफ वगैरह आसानी से मिल जाए। तो आप देखिए, बने रहिए क्लास में। ऐसे ही इसके बाद और नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, तो आप देखिए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, केमिकल या रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके उनकी समीकरण, यानी कि ये जो चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर, इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे डेफिनेशन अगर पूछेगा आपसे कि परिवर्तन क्या होता है, व्हाट इज द चेंज, अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेशन में देखिए कितनी इजी लैंग्वेज है। जब किसी पदार्थ के रूप, आकार, रंग या गुण में बदलाव होता है तो उसे क्या कहते हैं? हम चेंज कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। अब वो परिवर्तन किस टाइप से होता है, उसके टाइप्स आ जाते हैं। तो मेनली परिवर्तन के कितने प्रकार होते हैं? तो ये आप बताएंगे कि दो प्रकार का परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होते हैं? दो प्रकार के। तो नंबर फर्स्ट आता है आपका, एक होता है फिजिकल, जिसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरा होता है केमिकल, जिसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब बात करते हैं भौतिक परिवर्तन। पहला आप लेंगे, भौतिक परिवर्तन क्या होता है बेटा? तो सबसे पहली चीज, जिस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। फिजिकल चेंज में कोई नया प्रोडक्ट हमारा नहीं बनता है। तो जैसे अब इसका एग्जाम्पल देंगे, तो एग्जाम्पल में क्या देखेंगे आप? एग्जाम्पल कहेंगे बर्फ का पानी बनना। अगर बर्फ है आपका, बर्फ कैसा है आपका? लिक्विड है या सॉलिड है? तो ये एक ठोस पदार्थ होता है। ये जब लिक्विड में बदल जाएगा तो कोई नया पदार्थ थोड़ी बनेगा। पर भाई बर्फ है, सॉलिड रूप में है, उसके बाद अब वो पिघल गया तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। तो पानी की जो मतलब परिवर्तन नया नहीं हुआ ना, उसी रूप में पदार्थ है, केवल उसकी अवस्था चेंज हो गई है। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। तो केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए आप। देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जब जंग लगता है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, आयरन जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो फेरिक ऑक्साइड यानी लोहे पर जंग लग जाता है, तो उस प्रोसेस में कोई नया पदार्थ बनता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वह रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात आती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है, यानी कि हम इसको रिवर्सिबल भी बोल सकते हैं। अब क्या होती है ये अभिक्रिया? जिस अभिक्रिया आगे की ओर और पीछे दोनों दिशाओं में हो सकती हो, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक मार्क भी होता है, देखिए ये लगा हुआ है। इसमें आधा एरो इधर लगा हुआ है आगे की ओर, और आधा एरो पीछे की ओर। यानी कि ये अभिक्रिया जो हो रही है, ये जैसे कि अगर हम बात करते हैं, नाइट्रोजन है ये, और ये है अपना हाइड्रोजन। तो जब नाइट्रोजन के दो अणु हाइड्रोजन के अणुओं से संयोग करेंगे तो अमोनिया, यानी कि कोई नया पदार्थ बन रहा है, ठीक है, न्यू पदार्थ। और जब नया पदार्थ बनना है तो ये अमोनिया, इसको अगर हम वापस तोड़ेंगे तो ये वापस से हमें इन दोनों पदार्थों के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया आगे की ओर भी हो रही है, अग्र दिशा में भी, और यही अभिक्रिया पीछे की ओर। यानी अमोनिया जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा दोनों ही यौगिकों में, और दोनों यौगिक जब मिल जाएंगे, संयोजन कर लेंगे, तो ये बन जाएगा अमोनिया। तो ये अभिक्रिया दोनों रूपों में हो रही है, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, क्लियर होगी बात? आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहा है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? अब अनुत्क्रमणीय को समझिए आप। ये जो होती है इरिवर्सिबल, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में
होती है या एक ही दिशा में पूर्ण हो जाए तो उसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का हमने संयोग कराया तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में आगे की ओर होगी, ये वापस कार्बन डाइऑक्साइड को हम कार्बन में और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन और कार्बन में वापस नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये संयोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण हो सकता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों का अगर संयोग हो रहा है तो क्या बनना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना है। तो नया पदार्थ बनना है इन दोनों पदार्थों के संयोग करने से। तो ये दोनों पदार्थ आपके संयोग करके नया पदार्थ बना रहे हैं, कौन सा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभिकारक। अभिकारक या अगर हम बात करते हैं, देखिए अभिक्रिया में जो तीर लगा हुआ है ये तीर हमें कुछ दर्शाता है। क्या दर्शाता है? जो तीर के लेफ्ट साइड वाले प्रोडक्ट होते हैं इनको हम अभिक्रिया में अभिकारक बोलते हैं, क्योंकि ये अभिक्रिया को शुरू करते हैं, अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं। और जो पदार्थ बन के आता है नया पदार्थ, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट और ये होते हैं रिएक्टेंट अभिकारक। ठीक है, अब हम बात करते हैं अभिकारक की। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग करा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, जल, जल का अणु। यानी ये प्रोडक्ट के रूप में हमारा क्या बन के आ रहा है, जल बन के आ रहा है। कारक कौन से होगा इसमें, जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। जल क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट, उत्पाद। ये हमारा अभिकारक को पूछ रहा है, अभिकारक जो अभिक्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं और नया प्रोडक्ट क्या बन के आ रहा है, जल, जल का अणु बन के आ रहा है। तो ये अभिकारक हो गए, कौन से वाले, लेफ्ट राइट, लेफ्ट साइड वाले। अब चलिए बात करते हैं, नीचे लिखा हुआ भी है यहाँ हाइड्रोजन यानी कि ये, और ऑक्सीजन यानी कि ये। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ये आपके क्या है, अभिकारक है। और उत्पाद में क्या आ जाएगा, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। जैसे अब ये जो हाइड्रोजन है, ये वाली रिएक्शन समझ लीजिए, ये जो मैंने अभी आपको बताया है, और ये ऑक्सीजन है, ये नया पदार्थ बन के आ रहा है, तो ये आपका प्रोडक्ट कहलाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण क्या होती है, उसको हम कैसे लिखते हैं। तो रासायनिक समीकरण, देखिए इसको देखते हैं, समझिए। रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों और संकेतों की सहायता से लिखने की विधि को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर कोई अभिक्रिया हो रही है, जैसे ये अभिक्रिया है, एग्जाम्पल लेंगे, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों का संयोग हमें दिखाना है प्रतीकों के और सूत्र के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, तो वही आपकी क्या कहलाएगी, एक रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। अब रासायनिक अभिक्रिया भी दो प्रकार से लिखी जाती है। किस तरह से लिखी जाती है? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस रिएक्शन। जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं आपके, तो बैलेंस रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें अणु और परमाणु या दोनों तत्व कैसे होते हैं, दोनों तरफ के परमाणु समान हो, यानी संख्या जो है इनकी परमाणुओं की वो इधर भी, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी बराबर हो। ये तीर जो है इसी चीज को दर्शाता है, तो वो हमारी बैलेंस रिएक्शन कहलाती है। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया की। तो योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। बात मैंने वैसे ही बता दी था आपको पहले वाली रिएक्शन में ही, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक, योग हो रहा है ना, दोनों पदार्थों का योग होकर के नया पदार्थ बनना है, तो वो आपकी कैसे समीकरण कराएगी, संयोजन भी कह सकते हैं हम उसको, जुड़ना, या हम योग करना आपस में दोनों पदार्थों का, दोनों अभिकारकों का, जो नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो देखिए अब इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। आज इसको नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ये अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो बेटा लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कोई किसी विशेष टॉपिक पर आपको कुछ चाहिए साइंस से संबंधित तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।
और क्लास को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।